कि अल्लाह मियां मुझे बस एक मौका देते हैं, और आज मौका मिल गया। तुमने तो बेहयाई की सारी सरहदें ही पार कर दी है। क्यों? फजर, तुम्हारी सास की जगह और कोई भी होता तो वो भी यही समझता। उनका कसूर थोड़ी है, जिस तरह उनके सामने चीजें आ रही हैं उनको तो यही लगेगा ना उनसे बात छुपाई गई। मैंने जानबूझ के नहीं छुपाई बात। साइम मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। आंटी ने खुद ही समझ लिया कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और समझा तो समझा, साइम ने भी आंटी की हाँ में हाँ मिलाई, और फिर एक साथ सब कुछ आंटी के सामने आ गया। तुम ना खामखा में परेशान हो रही हो। जब साइम जैसा अच्छा इंसान तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किस चीज का डर है? बिसाम वाली बात भी उसने कितनी अच्छी तरीके से हैंडल की, कितना अच्छा जवाब दिया तुम्हें, तो तुम्हें किस चीज? फजर, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, मैं वाकई उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। वो इतना काइंड और केयरिंग इंसान है तुम्हारे लिए। बस ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, मेरा है वो। अच्छा, जेलसी हो रही है? जी मेरी बहन, वो आप ही का है, आप संभाल के रखिए अपने साइम को। एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगी? नहीं। वो मर गया वो। खबरदार उसका आइंदा नाम लिया तो समझी, कीड़े पड़ गए उसे। लानत भेजो उस पे, अपनी जिंदगी जियो फजर। नहीं, बस वो मैं जब भी खुश होती हूँ ना, उसका खौफ दिल में आ जाता है। तुम्हें अपनी हंसती खेलती जिंदगी अच्छी नहीं लगती? उसका ख्याल निकाल दो जहन से। ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं जिंदगी में, उनको भी तो फेस करना है ना। लानत भेजो उस मनहूस पे, बस खुश रहो। खाना लगा दिया है, सब आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं जा रही हूँ, सब वेट कर रहे हैं डिनर पे। सुनो, मत सोचा करो उसके बारे में, और प्लीज प्लीज खुश रहा करो। खुश रहूंगी और नहीं सोचूंगी बिल्कुल भी। दाफिज। अल्लाह हाफिज। बिसाम कौन है? तुमसे पूछ रही हूं, बिसाम कौन है? वो खबरदार, कोई ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। ये पागलपन की एक्टिंग करके तुम हमें पागल नहीं बना सकती हो। इसी तरह तुम अपने घर वालों को भी बेवकूफ बनाती रही हो ना। नीलो, ये कौन सा तरीका बात करने का है? अभी डिनर कर रहे हैं, इसके बाद भी हो सकती है ये बात। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, मुझे बात करने दीजिए। पर हुआ क्या? बता रही हूँ ना। अम्मी मेरी बात सुनो, इसका कजन है तो फिर ये कि इसकी चची मुझे इसकी हरकतों के बारे में सब कुछ बता चुकी है। तुम्हें शादी के बाद भी ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आई? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। चुप, नहीं सुननी कोई बात मुझे तुम्हारी। सारे जवाब इसके चेहरे पर लिखे हुए हैं, तुम्हें नजर नहीं आता? और फिर ये सारी बातें इसके अपने रिश्तेदार मुझे बता रहे हैं। इसकी सगी चची ने बताया है कि किस तरह से उनके बेटे के साथ ये उस घर में बार बार अकेली देखी गई है। इसकी इन हरकतों की वजह से वो लड़का तंग आके इसकी दादी के पास गया और सब कुछ बताया उसने। और फिर इसकी दादी ने इसकी माँ से कहा कि जबरदस्ती इसकी शादी कर दो ताकि उस लड़के की जान छूट जाए जो कि इसकी बहन का मंगेतर है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई नहीं बात। नहीं ऐसी बात। अच्छा, तो फिर तो ये भी झूठ होगा कि तुम्हारी माँ ने शादी के बाद तुम्हारे उस घर पे आने जाने पर पाबंदी लगा दी है ना? बताओ उसे।
सुबह होने से पहले पहले मुझे ये लड़की इस घर में नहीं चाहिए। ये मेरा आखिरी फैसला है। ये क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? ये नहीं होने वाला। अगर ये नहीं होने वाला तो ठीक है, फिर सुबह होने से पहले पहले मैं इस घर से चली जाती हूँ हमेशा के लिए। अब तुम ये फैसला कर लो कि तुम्हें इस घर में अपनी माँ चाहिए या फिर ये। नीलोफर क्या हो गया यार? किसी ने भी कुछ कह दिया तुम्हारे कान भर दिए उल्टी सीधे सुन के? नहीं पापा अम्मी से बात हुई, मानी हो? नहीं यार, अपनी जिद पे अड़ी अभी तक तो। कैसे अजीब से थे। ये कोई तरीका तो नहीं है? तुम ट्राई करोगे फिर से? सॉरी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। यार तुम्हारी माँ कुछ गलत भी नहीं कह रही है। बाबा प्लीज, ये आप कह रहे हैं। अच्छा तुम बताओ इसमें गलत क्या है? उन्होंने झूठ तो बोला है ना हमसे। फजर की माँ को उसके मेंटल इश्यूज के बारे में पहले से सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। फिर उसकी माँ बनने वाली बात, फिर ऊपर से ये कजन वाली बात। यार बहुत हो गया। फजर भी तो यही कह रही है कि इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, तो इसमें तुम्हारी माँ कहाँ गलत हुई? बाबा फजर ने मुझे सब कुछ बताया था। अगर किसी ने कुछ छुपाया है तो वो मैंने छुपाया है, उसने नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फजर इस घर से जाएगी ना तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। कम ऑन यार, अब इतनी स्टूपिड बातें भी ना करो। कम से कम अपने जज्बात पे तो काबू रख सकते हो। अकल को हाथ डालो यार। अगर ये हमारे घर का मामला होता तो किसी तरीके से हैंडल किया भी जा सकता था, लेकिन ये दूसरा लड़का जो बीच में आ गया। बाबा वो लड़का उसे हरास करता है, उसकी वजह से उसकी ये कंडीशन हुई है। और अब आप चाह रहे हैं कि हम उसे वापस वहां भेज दें? ये दिस इज नॉट हैपनिंग बाबा, आई एम टेलिंग यू। ओके प्लीज कूल डाउन। तुम एक काम करो, फजर को कुछ दिन के लिए उसकी माँ के घर छोड़ के आ जाओ। आप जानते मैं ये नहीं करूंगा। यार तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। मैंने कब कहा है कि हमेशा के लिए उसको घर छोड़ के आ जाओ? कुछ दिनों की बात है, फिर मैं और तुम मिलके तुम्हारी माँ को समझा लेंगे। और लड़कियां तो अपने घर जाती रहती हैं, कौन सी बड़ी बात है ये? जाती होंगी लड़कियां, लेकिन फजर नहीं जाएगी। उसके घर के हालात अलग हैं। अरे यार अब इतने भी अलग नहीं है। उसकी माँ का घर है वो, और मेरा नहीं ख्याल कि 3-4 दिन से कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सॉरी बाबा, नहीं। ओके देन फाइन, जो जी में आए वो करो। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तुमसे कोई इतनी नाजायज बात की है जिससे तुम टस से मस्सी नहीं हो रहे हो यार। तुम्हारी माँ तो पीछे हटने वाली है नहीं। और फिर क्या होगा क्या? तुम्हारी बेगम जो है उसके लिए उसकी माँ का घर है, लेकिन तुम्हारी माँ के लिए कोई और घर मौजूद नहीं है। एनीवेज आगे जो तुम्हारी मर्जी। आपकी अम्मी से बात हुई? मुझे पता था आप अम्मी को मना लेंगे, है ना? आपको कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना होगा। कुछ दिनों के लिए, तब तक मैं अम्मी को मना लूंगा। आप मुझे भेज रहे हैं अम्मी के घर, लेकिन आप
मैंने तो कहा था मुझे घर से कोई नहीं भेज सकता। हाँ वैसे थोड़ी भेज रहा हूँ मैं आपको। तो मैं कैसे जा रही हूँ मैं? आप सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाएं, बहुत थोड़ी सी, और मैं आता रहूँगा मिलने आपको। You don't have to worry about that। मैं आपको फील भी नहीं होने दूंगा कि जैसे आप मेरे साथ नहीं हैं, इस घर में नहीं है जैसा। मतलब ज्यादा दिनों के लिए जा रही हूँ ना मैं, है ना? यस, मैं सामान पैक कर लूं? सुने, मैं मान नहीं रही, लेकिन आपसे वादा करता हूँ कि मैं 1-2 हफ्ते तक उन्हें मना लूंगा। अभी तो वो ऐसी बातें कर रही हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं। मैं कर लेती हूँ सामान पैक। सॉरी। नहीं, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आपने मेरा बहुत साथ दिया है। कोई बात नहीं। दिल ये कैसे कहे, तन्हा क्यों हम सहे, सहमे हुए
क्या बेबस अधूरी हूँ मैं, उलझी हुई पहेली हूँ मैं, अधूरी हूँ मैं। पता है, ये चूड़ियां आप लाए थे शादी के कुछ अरसे बाद। लाए तो आपने घर के लिए थे, मगर उन्हें पसंद ही नहीं आई तो आपने मुझे दे दी। कहा फेंक दो या रख लो, तो मैंने रख ली। काफी अरसे तक अकेले पहन के देखती रहती थी। फिर मौका ही नहीं मिला। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती थी, बस इतना ही कि कभी कभी मैं तैयार हो जाऊं और आप नजर भर के मुझे देख लें। फिर बावर्ची खाने में चली गई तो बावर्ची खाने की हो गई। मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां पैदा हो गई। और आपने कहा कि कमरे से बाहर जाके सोया करो। फजर रोटी बहुत थी ना, आपकी नींद खराब हो जाती थी। और कई सालों तक मैं अपनी बच्चियों को अपनी गोद में झूला झुलाती रही कि कहीं रो पड़ी तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। मेरी फजर ना बोलती बहुत थी और मैं ना उसके मुंह पे हाथ रख देती थी। बहुत बोलती थी। आपको कभी अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर आपका कितना खौफ था? थोड़ा बहुत। हाँ, कौन? अम्मी खोले। आ रही हूँ। आई आई। हाँ हाँ, आ गई आ गई। क्या है?
खैरियत है? जी वो आपसे ज़रा बात करनी, आप आएंगी? अरे मैंने पूछा खैरियत है? जी बस अकेले में बात करनी। हुआ क्या है? आप आए आए वो मैं आ रही हूँ जी। आओ। बस यही रोक दीजिएगा। मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए प्लीज ऐसे मत कीजिए। आप मुझे रोकेंगे तो मुझे रोना आ जाएगा। जल्दी आइएगा। दिल ये कैसे कहे तन्हा क्यों हम सहे सहमी हुई ये जिंदगी जीने से भी डरने लगी क्या बेबसी अधूरी हूँ मैं उलझी हुई पहेली हूँ मैं। फजर को यहाँ घर भेज दिया। फजर को घर भेज दे? अरे अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ तुमने किया। मैं बीच में कहाँ से आ गई? मैंने उसे वहां से भेजा। भेजा तो उसकी सास ने, लेकिन रास्ता तो तुमने दिखाया था ना उसको। और नहीं तो क्या सर, उसकी क्या, तुम तो मेरी भी माँ हो। जो बेटी अपनी माँ को बहका सकती है, वो जाहिर है बहन का तो घर ही तबाह करेगी ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप इस वक्त क्या कह रही हैं। अब आप बीच में कहाँ से आ गई? वो देखो आ गई। इधर आओ तुम। नहीं, आराम से। तुम चुप रहो, इधर आओ। कुछ नहीं किया। मना किया था ना मैंने तुम्हें, कहा था ना बाज रहो। शादी हो गई है तुम्हारी, थोड़ा ख्याल करो, एहतियात से रहो। कहा था कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो लोगों ने घर से क्यों निकाला तुम्हें? घर से नहीं निकाला है। टाइम छोड़ के गए, काय मुझे लेने आएंगे। ये बेवकूफ समझा है तुमने मुझे। छोड़ के चले गए हैं, अब लेने नहीं आएंगे वो। बस कर दे, बस कर। तुम चुप रहो। और क्यों आएंगे तुम्हें लेने? क्यों रखेंगे अपने घर में ऐसी लड़की को जो अपने आप को जहनी मरीजा साबित करने पे तुली हुई हो? बस कर दे। लोगों से हमदर्दी बटोरने की कोशिश करती रहती हो सारा वक्त। अब सारी जिंदगी यहाँ घर में बैठ के ना बर्तन मांजती रहना मेरी तरह, यही जिंदगी रह गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। मना किया था। सुनने की बात। सुनती कहाँ है? कहा था इसकी सास ने मुझे, और मैंने इसको समझाया भी था, मगर पता नहीं इसका मकसद क्या है जिंदगी का। क्या कमी थी साइन में? क्या कमी थी? और तुम तो वो पिस्सा। मत क्या करे मुझे ये सब। नहीं ना, मैं नफरत है मुझे बिसाम से। बिसाम से? इनको नफरत है बिसाम से, सुना तुमने? माँ है आप उसकी, औलाद है वो आपकी, और मुश्किल वक्त में ना औलाद का साथ दिया जाता है। एक दफा भी आपने पूछा कि उसको वहां से क्यों भेजा? अल्लाह करे मर जाए बिसाम। घर से निकाल दो उसे। हमने तो पहले ही कहा था, हमने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। नहीं बच सकेगी छोटी वाली, बड़ी का तो खैर अल्लाह ही मालिक है। आ गई घर। अब होगा तमाशा शुरू दोबारा। ऐसे ही अफसाना पढ़ रहे थे, ऐसी लड़कियां नहीं बचती। कहा कि हर बार कहते थे कि संभाल लूंगा,
संभालते संभालते सब खराब हो गया ना। मुझे आगे कहा कि कुछ दिन अम्मी के घर तुम्हें जाना होगा, जब तक मेरी सास नहीं मान जाती। ये तो कुछ सोच समझ के ही कहा ना उसने, ये 1-2 दिन में आ जाएगा तुम्हें लेने। नहीं आएगा ना। सुना नहीं अम्मी ने क्या कहा कि मेरी सास दूसरी शादी करवा रही है। तो अम्मी की बात सुन रही हो? अम्मी की? अम्मी जाके साइम के साथ रह के आई हैं या उसे जानती हैं? अम्मी को क्या पता साइम तुम्हारे साथ कैसे? अम्मी का खुद हाल देखो, उनकी बात को क्यों सीरियसली ले रही हो? क्यों ना लो? वो कहा की बात कहाँ छोड़ देती? क्या बिगाड़ा मैंने बिसाम का? मेरा घर, मेरा शोर, मेरी माँ सब कुछ छीन लिया उसने मुझसे। मर क्यों नहीं जाता है बिसाम? मर जाए। आमीन। अच्छा बस अपनी तबीयत ना खराब करो, ठीक है? मेरा सर फट रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। ना बस थोड़ा मुझसे बर्दाश्त। बुरा वक्त है, बुरा वक्त गुजर जाता है। वादा है मेरा, पहले बुरे वक्त नहीं गुजरे तो बस ये भी गुजर जाएगा। बस भरोसा रखना, अपनी ये हालत तो नहीं ना करनी फजर। मैं वादा कर रही हूँ सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा साए, जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है? बस दवाइयाँ लाई हो अपनी? नहीं। किधर है? बैग मैं ले आती हूँ। पानी पिया तुमने? पानी भी लाती हूँ। बस तुम गहरी सांस से लो, सब ठीक हो जाएगा। शाबाश। बस मैं भी ऐसे ही। बेगम साहिबा, बहुत दिनों बाद आपने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। हाँ, बस ऐसे ही दिल चाह रहा था। दिल कैसे नहीं चाहता, छोटी बीवी को घर से जो निकाल दिया आपने। वैसे बहुत अच्छा किया आपने, अजीब सी थी वो। बहुत फजूल बातें करती हो तुम बिला वजह। जाओ किचन में। किस किस का मुंह बंद करोगी तुम? मैंने जो कुछ किया है ना, इस घर की भलाई के लिए किया है। अब छोड़िए ये सब बातें, बैठिए नाश्ता कीजिए। नहीं करना है मुझे नाश्ता, मैं बाहर से कर लूंगा। तुम्हें करना है नाश्ता? मुझे भूख नहीं है। चलो मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। साइम, इधर आओ बेटा। जी नाश्ता कर लो बेटा, सब कुछ तुम्हारी पसंद का है। अम्मी, मेरी पसंद का जो था ना, वो अब इस घर में नहीं है। दिमाग खराब हो गया सबका। एक लड़की की वजह से सब मुझसे नाराज हो रहे हैं। सब क्या बुरा कर दिया मैंने? रुखसाना, उठाओ ये सब कुछ। अम्मा, अब होगा क्या? हमें क्या पता होगा क्या, जैसे हम कोई नजूमी है। दोपहर को वो साथ वाली मोहल्ले की परवीन आई थी, तो यकीन जान ले अलिफ से लेके ये तलक पूरी कहानी उसे अजबर पता थी। बातों को तो जैसे पांव लग गए हों। हद हो गई। कि भैया कह रही थी बहुत बदनामी हुई है, अल्लाह माफी, बहुत बदनामी हुई है। ये तो बड़ा कमाल नहीं हो गया, रात को फजर आई है और सुबह तक सबको पता भी चल गया। तो मकसद क्या है तेरा? ना मकसद क्या है तेरा ये बता। है आंखें उधर कर, आंखें उधर कर। तो तेरे कहने का मकसद है कि हमने बताया, हम पागल कुत्ते ने काटा, हम क्यों बताएंगे? तू क्या समझती है फजर की सास को? बड़ी पहुंची हुई औरत है, बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है उसका। कब तलक बर्दाश्त करती है हरकतें? है निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। हाँ, ये बात तो आपने ठीक की अम्मा, सही किया उसकी सास ने। लेकिन पता है अम्मा, मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो लगता है वो तो इंतजार में बैठी हुई थी कि इधर बड़े भैया बिस्तर के हवाले हो और ये दोनों माँ बेटियां ना दंदनाती फिरे।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी मारे हमने डर के रेहाना को टेलीफोन किया कि भैया हमें तो ले जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं भाई, वो तो हत्ते से उखड़ गई। हमें तो समझ नहीं आता है उसे क्या हमसे अल्लाह वास्ते का बैर हो गया। और वो तुम्हारा भाई तौफीक तो वो तौफीक ही नहीं रहा, क्या करे। बस वो हम ये कह रहे थे कि हमें अपने साथ ले जा, है? यकीन जान, डर के मारे सुबह से शाम नहीं होती और शाम से रात नहीं होती। कभी किस वक्त हमें कोई जहर दे दे, कोई गोलियां खिला दे खाने में डाल के, नहीं पता। तू साथ ही ले जा तू हमें अपने। नहीं अम्मा, आप यहीं ठीक है, यहीं पे रहे ना, क्या जरूरत है मेरे साथ जाने की। पिछली दफा जब हमारे साथ चली थी तो 6 महीने तक आपने वापसी का नाम नहीं लिया था। वो तो मेरे ही घर छोड़ने की नौबत आ गई थी अम्मा। क्या अम्मा, आपको तो पता है मैं खुद यहाँ पैसे लेने के लिए आई हूँ। रेहाना को नूर ने 3 लाख रुपए दिए, सारी मालूमात है मुझे। भाई हम भी कोई सांप थोड़ी है जो मट्टी खाएंगे। मुझे भी पैसों की जरूरत होती है, मुझे भी चाहिए पैसे अम्मा, इसीलिए मैं भाभी को और नूर को नाराज नहीं कर सकती। बना के रख रही हूँ उनके साथ, समझा करें ना अम्मा। जा कमबख्ती मारी, जा। अरे जा, अरे जा, अरे बटोर पैसे, अरे अम्मा, बटोर पैसे जाके। अम्मा क्या धक्का देंगी? हद होती है। धक्का पलंग के नीचे फेंकने दिल चाह रहा तुझे। हद हो गई अम्मा, अभी गिर जाती मैं। अच्छा होता गिर जाती, तेरा सर पट जाता। मनूस मारे पता नहीं कैसी ना हंजार औलाद पैदा कर दी हम। एक कमबख्ती पारी तो एक वो तेरा भाई तौफीक और एक वो एहतशाम। अरे पता नहीं कब हमारा क्या बन जाए, कुछ पता नहीं, हाथ ना लगा हमें। अच्छा अम्मा, अच्छा नाराज तो ना हो। खबरदार, गला ही दबा दिया हमारा। अरे गला नहीं दबा रही हूँ अम्मा। अच्छा सुने, नाराज ना हो, मेरी बात सुनने, आपके फायदे की बात है। मुझे जो पैसे मिलेंगे ना, उसमें से थोड़े से पैसे ना मैं आपको दे दूंगी। थोड़ी सी पैसे आपको दे दूं। क्या पिद्दी का शोरबा तू देगी? अब्बा की आदतों वाली है, कंजूस एक नंबर की। चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, तू देगी पैसे। हाथ हटा ले पीछे से, हम कह रहे हैं हाथ हटा ले पीछे से। नहीं चाहिए ना, बस ठीक है, नहीं दूंगी। अब रकम तो बता। हाँ रकम बताएगी तो बात करेंगे ना। जी रफीक साहब, उनसे कहें मैं बस पहुंच रही हूँ। नूर, अच्छा मैं आती हूँ, इधर आओ। उनसे कहें पहुंच रही हूँ मैं, बस आ रही हूँ, खुदा हाफिज। जी कहाँ जा रही हो? कारखाने जा रही हूँ, और कहाँ जा रही आज हूँ? जाना जरूरी है। ना जाने की वजह तुम्हें भी पता है क्या है वजह? अम्मी फजर को इस वक्त मुझसे ज्यादा ना अपनी माँ की जरूरत है। मैं ही हूँ उसकी माँ। जी यही तो मैं कह रही हूँ, आप ही हो उसकी माँ। और इस वक्त आपने जो कुछ भी सुना है, जो कुछ भी देखा है, उसको अगर आप दोहराएंगी ना तो उसके जख्मों पे आप नमक छिड़क रही होंगी। फजर के साथ वो कुछ हो चुका है जो किसी जानवर के साथ भी नहीं होना चाहिए। बहुत बर्दाश्त किया आपकी बेटी ने, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उसको आपको पता है किस चीज़ का? जब उसने आपके कंधे पे सर रख के रोना चाहा, आपने उसको धुतकारा। इस बार खुदा के लिए ऐसा मत करें। तो क्या करूं? जो उसने कारनामा अंजाम दिया है, जाके उसकी हौसला अफजाई करूं? हौसला अफजाई कर देती तो क्या ही ज़िंदगी होती है हमारी अम्मी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वक्त है। मुझे पूरा यकीन है चंद दिनों में साइम उसे आके ले जाएगा। इन चंद दिनों में उसका सहारा बने, उसकी बात सुने, उस पर भरोसा करे, वो बहुत खुश हो जाएगी। कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस माँ बन जाए उसको इस वक्त अपनी माँ की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही हैं भाभी? खिचड़ी चढ़ा रही थी। भाभी वो फजर का मैंने सुना, मुझे बड़ा ही दुख हुआ है। अब लिखे को कौन टाल सकता है भाभी, बस आप सब्र रखिएगा। अरे बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। फजर तो घर आई है, बेटियां शादी के बाद घर तो आती हैं 2-4 दिन के लिए ना। हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि हमारी फजर तो माशाल्लाह इतनी प्यारी सी बच्ची है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये अम्मा ना बस उम्र ऐसी हो गई ना उनकी, कुछ भी बोल देती है। चले मैं निकलती हूँ। नूर, वो हमारे पैसे कब दोगी? आपने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। अरे वो मैं कारखाने में हिस्से की बात कर रही हूँ चंदा। फुप्पो,
एक सेकंड के लिए ना मुझे ऐसा लगा था जैसे आप वाकई फजर का पूछने आई हैं। आप फिक्र ना करें, चंद दिनों में मिल जाएगा आपको आपका हिस्सा। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। वो साथ में सलाद बना देंगे। हाँ हाँ, मैं मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मैं कर लूँगी। फजर उठो बेटा, उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। इतनी देर हो गई बेटा, अभी तक सो रही हो तुम? अभी तो आँख लगी थी। अभी भी ठीक से सो नहीं पाती ना तुम? अभी तो गई थी, फिर वापस आ गई। जल्दी तो नहीं बदलती ना आदत।